पिछले 2 प्लान में यानी कि 9.5 साल में हरियाणा के सभी अफसरों की रेल बांध कर रखने वाले और हरियाणा में गब्बर के नाम से मशहूर होने वाले अनिल विज हैं। अनिल विज के डर से बड़े बड़े अफसर जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जो रिश्वतखोरी करते हैं या फिर इसी तरह से सरकार को बदनाम करने का काम करते थे, वो अनिल विज को आता देख उनके पसीने छूट जाते थे। लेकिन अब अनिल विज की पावर को दबाने का काम मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कर दिया है। 9.5 साल तक अनिल विज को कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, बल्कि अनिल विज ही एक ऐसे नेता थे जो सभी भ्रष्टाचारी अफसरों को कंट्रोल में रखने का काम करते थे। क्योंकि अनिल विज खुला दरबार लगाते थे और उस दरबार में वो सभी लोग आते थे जो बड़े बड़े अफसरों की तानाशाही से मजबूर और बेबस दिखाई देते थे, और इसलिए उस दरबार में अनिल विज बड़े बड़े अफसरों की रेल बांध कर रखते थे और मौके पर ही दरबार में उन अफसरों को फोन कर देते थे जिनसे दुखी होकर उनके दरबार में लोग आते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब का नजारा बदल गया है। अनिल विज पावर के मोहताज हो गए हैं। आखिरकार अनिल विज क्यों पावर के मोहताज हो गए हैं, क्यों अनिल विज के पास जो पावर थी उसको दबाने का काम नायब सैनी ने कर दिया है, यह जानने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो को, इस खबर को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करें। हरियाणा में मनोहर की खट्टर सरकार में पिछले 2 प्लान में अनिल विज से कोई भी पंगा नहीं लेता था। खुद सीएम खट्टर साहब भी उनसे बचने के प्रयास करते रहते थे। कई बार दोनों के बीच विवाद भी हुए, लेकिन हर बार हाईकमान को बीच में आकर माहौल शांत कराना पड़ता था, विवादित माहौल को दबाना पड़ता था। लेकिन पूर्व सीएम खट्टर के चले जाने पर अनिल विज की साख को भी धक्का लगा है, उनकी गब्बर की और गब्बर के माहौल का भी खात्मा हो गया है। क्योंकि अब अनिल विज की पावर छीन ली गई है, उनको पावरलेस कर दिया गया है। नायब सैनी की पहली सरकार में जहां अनिल विज को मंत्री नहीं बनाया गया था, वहीं दूसरी सरकार में भी सी ग्रेड का मंत्री ही बनाया गया है। यही वजह रही कि अब अनिल विज अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, अनिल विज अब निराश महसूस कर रहे हैं और अनिल विज अब जनता को, लोगों को वापस भेजने पर बेबस हो गए हैं। आपको बताते हैं कि अनिल विज ने उनके पास लेकर आई समस्या, जो तमाम लोग आए हैं उनको क्या कहा, उनको वापस भेजते हुए क्या कहा। अनिल विज ने कहा, मैंने बाहर की समस्या सुननी बंद कर दी है, आप जाओ मुख्यमंत्री के पास, वो सुन रहे हैं सारों की समस्या, मैंने बंद कर दी है। मैं सुनता हूं तो केवल अपने हलके की, अपनी विधानसभा की। अनिल विज ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो उनकी बात नहीं सुनेंगे, उन्हें अपनी बातें अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि नायब सैनी सबकी बातें सुन रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब वह अंबाला कैंट के बाहर के किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे, अब वो इस मामले में दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये अनिल विज के लिए एक बड़ी बात कही जाएगी, क्योंकि अनिल विज इस सरकार में मुख्यमंत्री बनने के दाव पेश कर रहे थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री तो दूर की बात, उनको न तो डिप्टी सीएम बनाया गया और न ही प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया। क्योंकि साफ तौर पर इस बात का एहसास हो गया था कि मनोहर लाल खट्टर ने तो फिर भी अनिल विज को कंट्रोल कर लिया था। अगर गृह मंत्री के तौर पर नायब सैनी सरकार में अनिल विज शपथ ले लेते तो उनके पास ये डिपार्टमेंट होता, तो फिर वो नायब सैनी के कंट्रोल में नहीं आते। इसलिए समझदारी बरतते हुए नायब सैनी ने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया और अनिल विज को सी ग्रेड के डिपार्टमेंट दे दिए। अब अनिल विज इस मामले में बेबस हो गए हैं, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ अपने विभाग में कार्रवाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। अनिल विज को विभाग मिलने के तुरंत बाद 24 घंटे में प्रदेश के जीटी रोड पर 4 जगहों पर बस स्टैंडों का दौरा किया। अनिल विज को विभाग मिलने के तुरंत बाद 24 घंटे में प्रदेश के जीटी रोड पर 4 जगहों के बस स्टैंड का दौरा करके पूरी छानबीन करके और बड़ा एक्शन लेकर बता दिया है कि वह अपने विभाग में तो गब्बर बने ही रहेंगे, लेकिन दूसरे विभागों के बारे में वो अब लाचार हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अब जनता की फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। अनिल विज को बीजेपी की तीसरी बार सरकार ने पावरलेस कर दिया है, उनकी पावर छीन ली गई है और अनिल विज अब आम मंत्री बन गए हैं। यानी जहां मनोहर लाल की सरकार में अनिल विज एक सुपर पावर के तौर पर दिखाई देते थे और वो मनोहर लाल से ज्यादा लोकप्रिय भी रहे, क्योंकि जहां खट्टर साहब की संत कबीर कुटीर के बाहर जनता की एक भी गाड़ी नहीं दिखती थी, वहीं अनिल विज से फरियाद करने वाले हजारों लोगों की गाड़ियां अंबाला कैंट पहुंच जाती थी, हजारों लोग अंबाला कैंट पहुंच जाते थे।
अनिल विज के घर और दरबार के बाहर लोग इतनी ज्यादा संख्या में पहुंच जाते थे कि वहां पर गाड़ियों का जाम लगा रहता था, जाम लग जाता था। लेकिन अब नायब सैनी के वहां ये सब नहीं दिखाई देता। अब जो लोग अनिल विज के पास अपनी फरियाद, अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, उनको सुनने से अनिल विज ने साफ इनकार कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि अब यह उनकी मजबूरी भी है। उनके पास गृह मंत्रालय नहीं है। गृह मंत्री के तौर पर जब उनके पास एक बड़ी पावर थी, उनके पास पुलिस विभाग से जुड़ी हुई काफ़ी सारी शिकायतें निपटाने की ताकत थी, लेकिन अब उनके पास परिवहन मंत्री के तौर पर उनके पास कोई और पावर सेंटर नहीं है जिसके जरिए वो आम लोगों की शिकायतें और शिकायतों का निपटारा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जनता की समस्याएं सुनने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, मना कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि उनको अपनी समस्याएं मुझे नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नायब सैनी को सुनानी चाहिए, क्योंकि अब वह सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। नायब सैनी की सरकार में अब उनकी हैसियत डाउन हो गई है। अब वो भी बाकी के 12 मंत्रियों की तरह एक आम मंत्री बन गए हैं। अनिल विज अब स्पेशल मंत्री नहीं है, बल्कि नायब सैनी ने उनको बाकी के मंत्रियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि अनिल विज का पावर शो खत्म हो गया है। अब उनका गब्बर का भी रुतबा खत्म हो गया है। क्या एक बार फिर से अनिल विज को गृह मंत्रालय दे देना चाहिए, या फिर मंत्रालय ना मिलने पर किसको इसका सबसे ज्यादा फायदा और असर देखने को मिलने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।